हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आज हम जो चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो इसमें कई पार्ट में करके हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा। ठीक है, आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का फर्स्ट पार्ट रिलीज करने जा रहे हैं। ओके, तो बिना समय गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज के क्लास। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो, जो अभी क्लास 11th में पढ़ रहे हैं या जो IIT JEE का तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि रियल नंबर के बारे में पढ़ा होगा। जो भी नंबर्स हैं वो हमारे रियल में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे नेचुरल नंबर हो गया, जैसे होल नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गया, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। लेकिन आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आखिर कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है वही आज हम देखेंगे। अगर एक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा x² - 1 = 0, इस केस में जो x का जो वैल्यू होगा वो हमारा क्या आएगा, ±1 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, अगर यहीं पर दिया हुआ रहे x² + 1 = 0, ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, x² हो जाएगा हमारा -1। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा √(-1). तो इसका वैल्यू हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो x² था वो हमारा था 1। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते थे x विल बी इक्वल टू √1। ठीक है, तो 1 का अंडर रूट क्या होता है, ये या तो एक प्लस होता है या एक माइनस होता है। ठीक है, x का जो वैल्यू है यहाँ पर 1 और -1 है, लेकिन यहाँ पर जो माइनस है वो अंडर रूट में है। तो इसमें हम क्या कहेंगे, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, इसको सिंपली लिख देंगे हम i। यही हमारा जो कहलाता है उसको आयोटा कहलाता है, और यही हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। मीन्स अंडर रूट में अगर माइनस साइन आ जाए तो उसको कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर। जिस तरह से एक बार नंबर सिस्टम को आप 6 बार देख लेते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम क्या होता है, तो नंबर दो तरह के होते हैं। एक होते हैं रियल नंबर, क्या होते हैं, एक रियल नंबर और एक होते हैं हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, रियल नंबर में ही हमारा आ जाता है क्या, नेचुरल नंबर, जिसको हम n से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, n से, जो हमारा 1 से शुरू होता है। सेकंड आता है हमारा होल नंबर, ये हमारा क्या चीज़ से डिनोट होता है, ये हमारा w से डिनोट होता है। जो हमारा 0 से 0 ऑनवर्ड्स जो भी नंबर होता है वो हमारा होल नंबर होता है। उसके बाद हमारा आता है इंटीजर्स, मीन्स पॉजिटिव और विद द निगेटिव नंबर, उसको कहते हैं हम इंटीजर्स, इसको हम i से भी डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है हमारा रैशनल नंबर, ये हमारा क्या होता है, p/q के फॉर्म में होता है, वही q ≠ 0 होता है। ठीक है, और जो लास्ट आता है हमारा
वो है हमारा इरैशनल नंबर, जो होता है जैसे जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आता है, इसलिए इसको कहते हैं इरैशनल नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करते हैं जेड से, ये हमारा फॉर्म में होता है x प्लस आई वाई, ठीक है। वहीं जो x हो गया ये हमारा होता है क्या, रियल पार्ट होता है, मीन्स रियल नंबर होता है, और y जो होता है वो हमारा होता है इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अगर z इज इक्वल टू लिखा हुआ रहे 3 + 2i, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो रियल ऑफ z है वो हमारा 3 है, और रियल को हम आर ई से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। वहीं इमेजिनरी को हम डिनोट कर सकते हैं IMG ऑफ जेड, इमेजिनरी जो हमारा पार्ट हो गया इस नंबर का वो है हमारा क्या है, 2 है। इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर कोई नंबर दिया हुआ रहे x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 5 + 3i, तो यहाँ पर हमारा जो x होगा, x इज इक्वल टू क्या होगा, जो रियल पार्ट को हम इक्वल टू रियल नंबर से डिनोट करेंगे, तो x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा यहाँ, और y हो जाएगा हमारा, चूँकि y का कोफिशिएंट i है, यहाँ पर भी i का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, तो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, तो y हम हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो कह सकते हैं कि x प्लस आई वाई में अगर z इज इक्वल टू लिखा रहेगा, क्योंकि i यहाँ इंक्लूडेड है, i इंक्लूडेड है मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई विद द √(-1) है, तो यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ z विल बी इक्वल टू x एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z विल बी इक्वल टू y। इसका हमको पूरे इस चैप्टर में यूज होने वाला है, ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से समझिएगा। तो जैसे कि हम देखे थे कि i जो हमारा होता है, i जो होता है वो हमारा क्या है, i इज इक्वल टू √-1, तो इसी को हम मॉडिफाई करते हैं, आइए, क्योंकि हमारा क्या है i इज इक्वल टू क्या है हमारा √(-1), ठीक है। अब इसको आई स्क्वायर करते हैं, तो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, √-1 का होल स्क्वायर, तो √ इंटू 2 कैंसिल हो जाएगा, विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। अगर आई क्यूब लेते हैं तो आई क्यूब क्या होगा, यहाँ पर हम कह सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई हो जाएगा, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है हमारा -1 इंटू आई, इट विल गिव वैल्यू ऑफ -i, ठीक है। वहीं आई टू द पावर 4, तो आई टू द पावर को क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर हमारा क्या है, यह है हमारा -1 इंटू -1 विल गिव द वैल्यू ऑफ +1। समझ में आ रही है भाई बात, तो हमारा i विल बी इक्वल टू i, ठीक है, आई स्क्वायर विल बी इक्वल टू -1, आई क्यू इज इक्वल टू -i, एंड आई टू द पावर 4 विल बी इक्वल टू 1। उसके बाद अगर हम i5 लेते हैं तो क्या होगा, i4 इंटू आई 4 चूँकि हमारा 1 है, तो 1 से किसी नंबर में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा i। उसी तरह i6 जो होगा हमारा i4 इंटू आई स्क्वायर, तो 1 इंटू आई स्क्वायर -1 मीन्स i5 का जो वैल्यू है वो हमारा i है, फिर i6 का जो वैल्यू है वो हमारा आई स्क्वायर हो जाएगा, उसी तरह i7 का इस विल बी इक्वल टू आई क्यू हो जाएगा, और i8 विल बी इक्वल टू i4, मीन्स इसी क्रम में हमारा नंबर सीरीज चलते रहेगा। अगर i का पावर कुछ भी लेते हैं तो वो हमारा 4 के मल्टीपल में लाई करेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं
इसको लिख सकते हैं i टू द पावर 4n लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं i 4n प्लस 1। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं i 4n प्लस 2 और इसको लिख सकते हैं i 4n प्लस 3। मीन्स हर एक नंबर को हम 4n से कोई भी अगर i का कितना भी पावर दिया हुआ रहे उसको हम 4 मल्टीपल के रूप में लाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि उसका रिमाइंडर कितना बचता है। रिमाइंडर को अगर हम +1 +2 +3 करके लिखते हैं तो उसके अनुसार उसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो अगर हमको दे दिया रहेगा i टू द पावर 100 इसका वैल्यू निकालने के लिए, तो चूँकि इसको 4 के मल्टीपल में लाना है तो इसको लिख सकते हैं i टू द पावर 4 इंटू 25। तो यहाँ पर देख सकते हैं i का जो पावर है जो 4 मल्टीपल में है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1। वहीं अगर दे दिया जाए i इक्वल टू 101 तो ये क्या लिख सकते हैं i टू द पावर 4 इंटू 25 प्लस 1। तो इस केस में हमारा ये तो हमारा i टू द पावर 4 इंटू 25 1 हो जाएगा। अब +1 मीन्स i, तो इसका वैल्यू क्या है हमारा i। इसको हम डायरेक्टली i लिख सकते हैं। उसी तरह कोई वैल्यू दिया हुआ रहे i स्क्वायर i 102 इसका वैल्यू क्या होगा i टू द पावर 4 इंटू 25 प्लस 2। तो i स्क्वायर का वैल्यू होगा, इसमें i स्क्वायर का वैल्यू क्या है हमारा -1। सेम एज i टू द पावर अगर 109 लिखा रहेगा तो i टू द पावर 4 इंटू 26 प्लस 3। ठीक है, तो आई क्यू का वैल्यू क्या है यहाँ पर -i। तो उसी तरह ये हमारा एग्जामिनेशंस में पूछा जाने वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है। ठीक है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। अगर ये आपको याद रहेगा तो आप डायरेक्टली एक नंबर का क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे कर देगा i टू द पावर 101 निकालिए, तो 1001 निकालिए तो इसका वैल्यू क्या होगा, वो हमारा i हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 का वैल्यू i है, i स्क्वायर का वैल्यू -1 है, i क्यू का वैल्यू -i है, i टू द पावर 4 का वैल्यू 1 है। उसके बाद जो टर्म्स आएंगे वो फिर शुरू से आएंगे। मीन्स 4 के मल्टीपल में यह नंबर्स वैरी करते रहेंगे। इसी तरह हम i का कितना भी पावर दिया हुआ रहे उसमें हम निकाल सकते हैं। अगर दिया हुआ रहेगा i टू द पावर 25 इंटू i टू द पावर कितना, कुछ भी ले लेते हैं 5, तो ये हो जाएगा i टू द पावर 125। तो i 125 कितना हो जाएगा 4 इंटू, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना में आएगा 3 1 प्लस रिमाइंडर कितना बचेगा 1। तो ये तो हो गया 4n के पावर में, अब +1, तो +1 का वैल्यू क्या है यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं i। उतना हमको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली क्या करेंगे 4 के मल्टीप्लाई में उसको रखने का कोशिश करेंगे और उसमें जो रिमाइंडर बचेगा हमारा उसी के अनुसार हमारा i का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऐसा कुछ है नहीं, पहला हम देखते हैं एडिशन। एडिशन मीन्स अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, जैसे चलिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, जैसे वो a प्लस आई बी, ठीक है, प्लस c प्लस आई डी। ठीक है, ये अगर दिया हुआ है तो इसको ऐड कर कैसे करेंगे, जैसे दिया हुआ रहेगा
3 + 2i प्लस 5 + 3i। अगर इस टर्म में दिया हुआ रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, जो रियल पार्ट है, जो हमारा रियल पार्ट क्या है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर रियल पार्ट क्या है, सी है। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करेंगे। तो रियल पार्ट को रियल में ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए प्लस सी प्लस आई कॉमन, इसमें क्योंकि इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में कॉमन जोड़ेंगे, तो ऐड करेंगे तो आई दोनों में कॉमन है, तो आई इंटू बी प्लस डी। तो उसी तरह से इसमें क्या हो जाएगा, रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करो, 3 + 5 प्लस आई इंटू 2 + 3, कोई दिक्कत, तो ये हो जाएगा 8 + 5i। ठीक है, उसी तरह सब्सट्रैक्शन, इसमें भी हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट में से माइनस करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में से माइनस करेंगे। तो रियल पार्ट ए है और सी है, तो इन दोनों को घटाएंगे पहले, ए माइनस सी प्लस, ठीक है, आई, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में से घटाएंगे, बी माइनस डी। ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, 6 + 5i माइनस 2 + 3i। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रियल पार्ट को माइनस करेंगे, 6 - 2 प्लस इमेजिनरी पार्ट को घटाएंगे, 5 - 3i। तो ये हो जाएगा हमारा 6 - 2 4 + 2i। ठीक है, थर्ड देख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ रहेगा, a प्लस आई बी और c प्लस आई डी, तो इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सेम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। तो a का मल्टीपल इन दोनों में होगा, उसके बाद आई बी का मल्टीपल इन दोनों में होगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं, a इंटू सी प्लस आई डी प्लस आई बी का मल्टीप्लाई होगा आई बी इन दोनों टर्म में, c प्लस आई डी। तो a इंटू सी ए सी प्लस ए इंटू आई डी, तो ये क्या हो जाएगा, आई ए डी प्लस इसमें क्या हो जाएगा, आई बी सी प्लस, क्योंकि यहाँ पर आई बी है इंटू आई डी है, तो आई इंटू आई, आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है हमारा, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है, -1। तो आई स्क्वायर का जो वैल्यू -1 है, तो यहाँ पर प्लस साइन ना होके क्या होगा, साइन हमारा माइनस होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर विल गिव द वैल्यू ऑफ -1 इंटू बी डी, -1 इंटू बी डी मीन्स माइनस बी डी। इसको लिख सकते हैं ए सी माइनस बी डी, और जो कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट है उसको हम एक साथ लिखेंगे, तो आई कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा हमारा ए डी प्लस बी सी। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, 2 + 3i, ज़्यादा बड़ा नहीं लेते हैं, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन करने में परेशानी होगी, टाइम कंज्यूमिंग होगा, और कुछ नहीं। ठीक है, 3 + 2i। ठीक है, क्या करेंगे, 2 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3 6। ठीक है, फिर 2 को 2i में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, 4i। ठीक है, फिर इसमें 3i को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 9i, और यहाँ पर 3i को 2i में मल्टीप्लाई करेंगे तो i इंटू आई हो जाएगा आई स्क्वायर, तो इट विल गिव द वैल्यू ऑफ -1 और 3 इंटू 2 6 मीन्स -6, 6 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 13i। ठीक है, फोर्थ देख लेते हैं हम अपना, मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब डिवीजन देख लेते हैं।
अगर दो नंबर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा सी प्लस आई डी, इसका हमको डिवीजन लेना है। तो डिवीजन के क्रम में क्या करेंगे, इसको हम कैसे निकालेंगे, तो इसको हम रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज क्यों करते हैं, डिनोमिनेटर वाले टर्म को लेके और उसको न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करते हैं विद द निगेटिव साइन। निगेटिव साइन क्यों लेते हैं, क्योंकि इसमें हमारा जो डिनोमिनेटर साइड हो जाएगा वो हमारा आई से रिमूव हो जाएगा, मीन्स आई उसमें टर्म नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं सी माइनस आई डी, सी माइनस आई डी। क्यों मल्टीप्लाई किए, ये दोनों ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा तो हमारा यही टर्म आ जाएगा। अगर हम इसमें माइनस से क्यों मल्टीप्लाई किए, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो हमारा सेम टर्म आ जाएगा। तो इट विल गिव द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उससे हमारा आसानी से सॉल्यूशन निकल जाता है। ठीक है, तो सेम वे हमारा क्या है, ए प्लस आई बी इंटू सी माइनस आई डी डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा हमारा सी प्लस आई डी इंटू सी माइनस आई डी। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारा, ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे ए सी, माइनस ए को आई डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी आई, माइनस है साइन, फिर उसके बाद आई बी को सी से प्लस आई बी सी, और फिर आई बी को आई डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। इट विल गिव द वैल्यू ऑफ -1। अब पहले से ही एक माइनस है क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो माइनस यहाँ एक आई स्क्वायर वाला माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस, तो प्लस बी इंटू डी, बी डी डिवाइडेड बाय, ये हमारा फॉर्म है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मीन्स सी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस, क्योंकि आई डी को आई डी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, एक आई स्क्वायर वाला हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, इट विल गिव प्लस एंड आई डी इंटू डी हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं ए सी प्लस बी डी प्लस आई को कॉमन ले लेंगे तो लिख सकते हैं बी सी माइनस बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और फिर इसको लिख सकते हैं ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आई बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो इसी तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 प्लस 3i डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2i। इसमें रेशनलाइज करेंगे तो 3 माइनस 2i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो इस क्या हो जाएगा 6। ठीक है, माइनस 4i प्लस 9i एंड प्लस 6 डिवाइडेड बाय 9 माइनस प्लस 4 will give the value of 13i by 13 is equal to i। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। हमारा लैपटॉप ना कभी कभी हैंग हो जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, ये हमारा इस फॉर्म में लाइक करता है x² + 1 = 0, तो आयोटा कहते हैं इसको।
आयोटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1 होता है। फिर इसको हम कैटेगराइज किए हैं, ठीक है। फिर आई स्क्वायर, आई क्यू और आई टू द पावर 4 का वैल्यू निकाले हैं। उसके बाद इसका प्रॉपर्टीज देखे हैं। अब जो है, अगर हम, चलिए इसका प्रॉपर्टीज में लिख लेते हैं कि स्क्वायर, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए 5 + 12i, इसका स्क्वायर रूट हमको निकालना है, क्या होगा? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है। तो पहले हम देखते हैं कि अगर a प्लस तो अगर लेते हैं a प्लस आई बी, इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है। तो चूंकि यह एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जब कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका स्क्वायर रूट भी क्या होगा हमारा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हमारा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसको लिख सकते हैं x प्लस आई वाई, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्क्वायर करेंगे बोथ साइड। अगर स्क्वायर करते हैं बोथ साइड तो ये होगा हमारा a प्लस आई बी विल बी इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको निकालेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, तो 2x वाई आई, और उसके बाद होगा बी स्क्वायर, मीन्स आई स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर -1 तो माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई आई। तो यहाँ पर a प्लस आई बी है, तो रियल पार्ट हमारा रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो यहाँ से कर सकते हैं a विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और 2xy विल बी इक्वल टू b, क्योंकि i का कोफिशिएंट यहाँ पर b है, यहाँ पर i का कोफिशिएंट है 2xy,
तो 2xy विल बी इक्वल टू बी। अब इन दोनों को हमको वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया हुआ है, अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाल दें तो हमारा दो इक्वेशन आ जाएगा, और उसमें हमारा एक वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा। तो इसका हम स्क्वायर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस माइनस होगा प्लस प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा, -2x² वाई स्क्वायर आएगा, और +4x² वाई स्क्वायर, तो इट विल गिव वैल्यू ऑफ +2x² वाई स्क्वायर। तो इट विल बी इक्वल टू, इसको हम फार्मूला के टर्म में भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम x² माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू बैठाएंगे, ये हमारा क्या है a² प्लस इसको हम लिख सकते हैं 2xy का होल स्क्वायर। तो 2xy क्या है b, तो b यहाँ से हो जाएगा b²। तो हम कह सकते हैं x² प्लस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू √a² प्लस b²। ठीक है, तो हमारा पहला जो इक्वेशन था ये वाला x² माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a, और यहाँ से हम निकाले हैं x² प्लस वाई स्क्वायर, x² x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू √a² प्लस b²। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 2x² इज इक्वल टू a प्लस √a² प्लस b²। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा x² इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, इसके बाद √ इसको इधर ला देते हैं, a² प्लस b² प्लस a। प्लस a, तो x हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से x जो हो जाएगा हमारा √1/2 √a² प्लस b²। a जो है हमारा बाहर है, ठीक है, स्क्वायर रूट है इसका अंडर स्क्वायर। उसी तरह अगर हम x का वैल्यू उसमें रखते हैं तो y विल बी इक्वल टू हो जाएगा 1/2 a² प्लस b² माइनस a का अंडर रूट। तो हम कह सकते हैं x और y का वैल्यू निकल गया, तो हमारा जो था मेन इक्वेशन √a प्लस ib √a प्लस ib इज इक्वल टू x। क्या था, x प्लस आई वाई, इसको लिख सकते हैं x क्या है हमारा 1/2 इंटू √a² प्लस b² प्लस a प्लस i इंटू 1/2 अंडर रूट a² प्लस b² माइनस a माइनस a अंडर रूट, ये हो जाएगा हमारा
ए प्लस आई बी। तो जो हम सवाल जो पूछे थे कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 5 + 12i का स्क्वायर रूट, तो आइए निकालते हैं। अंडर रूट 5 + 12i, इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है व्हाट, तो ये हो जाएगा 5 + 12i। इसको लिख सकते हैं x + i y, स्क्वायर करते हैं बोथ साइड, तो 5 + 12i विल बी इक्वल टू x + i y होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा x² + 2xy - y², तो कह सकते हैं x² - y²। x² - y² + 2xy, यहाँ से कह सकते हैं x² - y² विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 और 2xy = 12। तो हम यहाँ से x² + y² का होल स्क्वायर निकालेंगे, तो इसका फार्मूला जो होता है वो होता है हमारा x² - y² का होल स्क्वायर + 4x² y²। तो x² - y² क्या है हमारा 5, तो 5² प्लस ये हो जाएगा हमारा 2xy का होल स्क्वायर, तो 12²। तो 5² + 12², ये हो जाएगा 13²। तो हमारा हो जाएगा x² + y² विल बी इक्वल टू इक्वल टू 13। यहाँ से हमारा x² - y² है, x² + y² इक्वल टू 13। तो y² कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x² इक्वल टू 18। तो x विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, और x का वैल्यू 3 रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर y का वैल्यू क्या आएगा हमारा 2। तो हम कह सकते हैं अंडर रूट 5 + 12i का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा ±x3 + 2i। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा इसका कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी तरह आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का।
ठीक है, तो ये हमारा जो हो गया वो हमारा पार्ट 1 है। अगले पार्ट में हम इसको मॉडुलस फिर स्लोप और भी चीज़ देखेंगे, इसके और भी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का। आज तक के लिए हम रहने देते हैं यहीं तक और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।